वेलकम टू माई चैनल वाइब एंड इंटीग्रिटी। गाइज, मुझे लगता है कि जो इंसान को एक लैंग्वेज आती है उसमें अपनी बात अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है। पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मैक्सिमम लोग जो बड़ी बड़ी जगहों पे होते हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे इंग्लिश में ही बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे इंडिया के हर पार्ट से लोग आते हैं और इवन अब्रॉड से भी लोग आते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर जिन्हें इंग्लिश आती है पर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गाइस, मैं ऐसा कंटेंट डालती रहती हूँ, हर हफ्ते डालती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्राई करना है अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने क्या गलत बोला और क्या सही बोला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा मैसेज कन्वे हो जा रहा है तो ठीक है, हमें अपनी गलती से सीखना है और आगे बढ़ना है, पर शर्माना नहीं है। नंबर 2, टेंसेस इंग्लिश में सही से बोलना बहुत ज़रूरी है और अच्छी इंग्लिश में पकड़ होने के लिए टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो अपने टेंसेस पे ध्यान दो और एक ग्रामर की छोटी सी बुक खरीद लो जिसमें टेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत दिया हो और उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो। टिप नंबर 3, इंग्लिश शोज़ या फिर बुक साइट्स जैसे कि वॉटपैड या फिर इंग्लिश गाने। अगर आप इन 3 चीज़ों में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश वैसी ही यूज़ होती है जो कि हम आम जिंदगी में या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातचीत करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंग्लिश बहुत इजी होती है और इनको बार बार देख के क्या होगा कि आपको अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए इन शोज़ या सॉन्ग्स को देखना ना भूलें। टिप नंबर 4, मिरर के सामने इंग्लिश में बात करना या फिर दिमाग में इंग्लिश में सोचना या खुद से ही इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। टिप नंबर 5, अच्छी वोकैबुलरी यानी कि इंग्लिश में अच्छे नए शब्द। ये हम ज़्यादातर बुक से पढ़ सकते हैं, पर अगर आप बुक्स में नए हैं और इंग्लिश बुक्स में तो बिल्कुल ही नए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 100 पेजेस या 200 पेजेस की बुक्स पकड़ें, क्योंकि इंटरेस्ट इन्हीं से बनता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्डअप होता जाएगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी और गाइज यही थी मेरी 5 टिप्स। अगर आपको लगता है कि कोई और टिप्स भी हैं या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं तो गाइज कमेंट करो एंड लाइक एंड शेयर।